ये जापान के होक्काइडो जो जापान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उनके डिप्टी गवर्नर और कॉन्सुलेट्स और सब लोग आए थे। उनके मन में, उनके पास में बहुत बड़ी स्किल रिक्वायरमेंट है और वो इंडियन स्किल फोर्स को पसंद करते हैं। 20,000 लोग उनको तुरंत चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी, मेडिकल नर्सेज, ऐसे सब रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे पास जो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एकेडमी विद्या विहार में है और सारे महाराष्ट्र में हमने ब्रांचेस खोली है, वहां पर वो लोग जापानी लैंग्वेज और जापानी कल्चर सिखाएं और जो कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में वो स्पेसिफिकली बताएंगे, तो महाराष्ट्र सरकार उनके साथ में आगे बढ़ेगी। So Japanese delegation met you today. How significant this meeting will be? You see that we have a very big workforce, very educated workforce and very committed workforce. Our students are liked and preferred by all over the world for their different jobs. This Hokkaido province of the Japan, the deputy governor and consulates have come. They have a big requirement of around 20,000 people in hospitality, in construction, in medical, and also in agriculture field. So we have discussed and we have decided to take it forward. Hopefully in next 3 months time we'll be able to do something concrete. सर, बीएमसी का चुनाव है, कल मतदान होने वाला है और इसको लेके किस तरह से लोगों से अपील करेंगे आप कि भारी संख्या में लोग मतदान करने आए साहब? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने हर समय कहा है कि लोकतंत्र के अंदर अपने राइट क्लेम करने के पहले अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है मतदान करने की। और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कल सबसे आग्रह किया महाराष्ट्र को कि इस बार हमारा हाईएस्ट मतदान होना चाहिए। मैं भी मुंबईकरों को आग्रह करना चाहूंगा कि लेट अस क्रिएट ए रिकॉर्ड दिस टाइम, हम इस समय हाईएस्ट मतदान मुंबई के अंदर करके बताएं। एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है। सचिन सावंत जो कांग्रेस लीडर है, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि मकोका चार्ज वाले जो इनफेमस वकील है सोनू जलाल, उन्होंने बीजेपी का जो कार्यक्रम जिसमें आप गए थे उसका वेन्यू भी उन्होंने बुक किया था। तो ये कैसा देखते हो उसको? नहीं, ऐसा है कि मैंने कल भी उसका जवाब दे दिया था। यह मालवनी मलाड, ये पैटर्न जो है, ये केवल जमीन कब्जे का और घुसपैठियों को बसाने का भी नहीं है। ये पॉलिटिकल लोगों को भी वहां पर किसी को और नहीं तैयार होने देने का भी उस मालवनी पैटर्न का हिस्सा है। जिस वेन्यू की आप बात कर रहे हैं, उस वेन्यू में वहां के माननीय आमदार असलम शेख जी स्वयं रहते हैं। अब जहां वो स्वयं रहते हैं, वो सोसाइटी के अंदर किसका इन्फ्लुएंस चलेगा, मेरा चलेगा कि उनका चलेगा? मैं तो वहां मेरे कार्यकर्ता अमरनाथ जी शर्मा के घर पे मीटिंग करने के लिए गया था और उसके बाद में इस मीटिंग के अंदर कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाए तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। न तो हम हॉल बुक कराते हैं, न हम ऐसे लोगों को साथ लेते हैं। ऐसे लोगों को कौन साथ लेता है, कौन प्रमोट करता है और कौन इनका उपयोग दुरुपयोग करता है, ये मुंबईकरों को अच्छी तरह से मालूम है। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। 25 साल से सत्ता बीएमसी ने शिवसेना की है और जिस प्रकार से वो बार बार दावा कर रहे हैं कि मराठी मानस का अस्तित्व खतरे में है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आप लोग कॉन्फिडेंस है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा बीएमसी में? नहीं, वो भी हम नहीं है, वो तो उनको भी मालूम है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अभी नंबर कितने आते हैं, खाली इतना ही कल के चुनाव में तय होना है। पर इसके बाद में मुंबई का विकास होना चाहिए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी के प्रयासों से मुंबई वापस अपना खोई हुई गरिमा पाएगा। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, मुंबई के अंदर लोगों को रहने में जीवन मान ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मराठी मानस का अस्तित्व की बात करें सर, क्या ये सिर्फ वोट बैंक पाने के या सिर्फ पब्लिक? नहीं, मराठू मानस का अस्तित्व का सवाल नहीं, उनके खुद के अस्तित्व का सवाल है। सर, ठाकरे बंधु के साथ होने कितना असर दिखा है? ठाकरे बंधु के साथ होने से कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, पर एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट परसों शाम को इस समय तक आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा महापौर बनने के मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे होंगे।